तो हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू यूट्यूब चैनल फॉर्मूला मशीन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एमएस इन डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे। तो आप में से बहुत स्टूडेंट्स का ड्रीम आईआईटी होगा, आईआईटी बॉम्बे। तो ये वीडियो खास आप लोगों के लिए होने वाली है और आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है। ओके, तो अगर आपको भी एमएस इन डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आईआईटी बॉम्बे से करना है तो इस वीडियो को एकदम लास्ट तक देखिएगा। मैं इसमें सारी एलिजिबिलिटी आपकी, इसके ड्यूरेशन, इसकी फीस, सारी चीजें मैं इस वीडियो में आपकी क्लियर कर दूंगा। ओके, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्टली मैं आपको बता दूं, ये हमारा आईआईटी बॉम्बे का एक प्रोग्राम है, एमएस बाय रिसर्च इन डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगर आपने अपनी बैचलर्स की डिग्री कंप्लीट कर ली है देन आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं मास्टर्स ऑफ साइंस बाय रिसर्च इन सीएससी। यहाँ पे आपको दो प्रोग्राम्स देखने को मिलते हैं, एक कंप्यूटर साइंस का देखने को मिलता है, एक आपको यहाँ पे डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रोग्राम देखने को मिलता है। ओके, तो यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे दो अलग अलग प्रोग्राम्स आपके हैं। ओके, तो चलिए इसकी एलिजिबिलिटी की हम थोड़ी बात कर लेते हैं। एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करते हैं तो आपको नीचे आना होगा, यहाँ पे इंफॉर्मेशन ब्रोचर आपका दिया गया है। तो मैं फर्स्टली आपको इंफॉर्मेशन ब्रोचर दिखा देता हूँ, देन उसके बाद मैं आपकी एलिजिबिलिटी की वहां पे आपकी बात कर लूंगा। ओके, ये आपका इंफॉर्मेशन ब्रोचर कुछ इस टाइप का है। इसमें आपकी सारे एडमिशन क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी से लेके हर चीज आपकी यहाँ पे दी गई है। ओके, तो ये आपका एमएस इन रिसर्च का प्रोग्राम है। ओके, डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग का देख सकते हैं यहाँ पे आप। प्रोग्राम की अगर हम ड्यूरेशन की बात करते हैं तो ड्यूरेशन ऑफ द प्रोग्राम इज फ्लेक्सिबल रेंजिंग फ्रॉम मिनिमम 1.5 ईयर्स टू मिनिमम मैक्सिमम ऑफ 3 ईयर्स। ओके, तो आपके प्रोग्राम की कोई अगर आपसे ड्यूरेशन कह रहा है तो आपके प्रोग्राम की ड्यूरेशन 1.5 ईयर से 3 ईयर्स तक की आपकी ड्यूरेशन होने वाली है इस मास्टर्स प्रोग्राम की आईआईटी बॉम्बे के। ओके, जो आपका मास्टर्स प्रोग्राम है डेटा साइंस में तो इसकी ड्यूरेशन 2 ईयर्स की नहीं है, 1.5 ईयर से 3 ईयर्स तक फ्लेक्सिबल आपकी यहाँ पे ड्यूरेशन आपको देखने को मिलती है। ओके, अपॉन ग्रेजुएशन a student will be awarded a degree in MS by research in data science and artificial intelligence। ओके, तो आपको ये डिग्री प्रोवाइड की जाएगी आईआईटी बॉम्बे की तरफ से एमएस बाय रिसर्च इन डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। ओके, आई थिंक आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। एडमिशन क्राइटेरिया की अगर हम बात कर लेते तो कैंडिडेट्स विद फर्स्ट क्लास ऑफ 60%। ओके, तो बेसिकली आपके 60% होने चाहिए बैचलर्स में, देन आप इसके लिए एलिजिबल है। एससी एसटी वालों के लिए 5% का यहाँ पे कंसेशन आपको देखने को मिलेगा, 55% ही आपके होने चाहिए। ओके, आपकी बीई, बीटेक या फिर एएमआई की आपकी डिग्री या फिर कोई भी इक्विवेलेंट इंजीनियरिंग की डिग्री आपकी होनी चाहिए आपके पास। ओके, तब आप इसके लिए एलिजिबल हैं। ओके, आप यहाँ से एक बार अच्छे से गौर से देख लीजिएगा इस वीडियो को, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं कुछ बताऊंगा। फर्स्टली आपको बताया हूं मैं कि बीई और बीटेक की आपकी या फिर किसी इक्विवेलेंट आपकी इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए। तो बेसिकली स्टूडेंट्स तो बीटेक ही करते हैं, तो बीटेक की आपके पास डिग्री होनी चाहिए। सेकंड वाला हम अगर देखेंगे तो एमएससी और इक्विवेलेंट डिग्री इन एनी साइंस डिसिप्लिन में आपका होना चाहिए। एमएससी की आपके पास अगर डिग्री है बीएससी के बाद तब आप इसके लिए एलिजिबल हैं। ओके, या फिर आपके पास इक्विवेलेंट साइंस स्ट्रीम में कोई भी डिग्री है तब आप इसके लिए एलिजिबल हैं। ओके, एमसीए की यहाँ पे अगर आपके पास डिग्री है तब भी आप इसके लिए एलिजिबल है विद फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स एस बीएससी लेवल और इक्विवेलेंट। ओके, आप देख सकते हैं यहाँ पे तीनों चीजें आपको आई थिंक क्लियर हो गई होंगी। एमसीए, एमएससी, बीई, बीटेक। ओके, या फिर कोई भी इक्विवेलेंट डिग्री साइंस स्ट्रीम में या फिर इंजीनियरिंग स्ट्रीम में अगर आपके पास है देन आप इसके लिए एलिजिबल हैं। ओके, एलिजिबिलिटी आई थिंक आपको क्लियर हो गई होगी। 60% मार्क्स आपके होने चाहिए बैचलर्स में, या फिर अगर आप अपने एमएससी डिग्री मास्टर्स में तब भी आपके 60% मार्क्स होने चाहिए जनरल कैंडिडेट्स के लिए, और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 55% आपके एससी और एसटी के होंगे तब भी चलेगा। ओके, वैलिड गेट स्कोर आपको यहाँ पे चाहिए। ओके, वैलिड गेट स्कोर आपका किसी में भी हो सकता है, बायोमेडिकल हो गया, बायोटेक्नोलॉजी हो गया, केमिकल इंजीनियरिंग हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, यहाँ पे बहुत सारे इंजीनियरिंग के ब्रांचेस हैं, तो किसी में भी अगर आपका मैथमेटिक्स भी है यहाँ पे। ओके, तो आपके अगर किसी में भी गेट स्कोर वैलिड है, ओके, तब आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अभी यहाँ पे डेटा साइंस आई थिंक इंक्लूड नहीं हुआ है, डीए कहीं नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे अभी डेटा साइंस इंक्लूड नहीं हुआ है।
तो आई थिंक नेक्स्ट टाइम से डेटा साइंस भी इंक्लूड हो जाएगा इसमें। तब आप अगर डेटा साइंस का भी दे रहे हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओके, अ गेट कट ऑफ स्कोर ऑफ एडमिशन विल बी पोस्टेड। तो यहाँ पे आपको पहले गेट का एग्जाम देना होगा। मैं सिंपली आपको बता देता हूँ, आपकी बैचलर्स डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए विद 60% ऑफ मार्क्स, देन आप गेट का एग्जाम देंगे किसी भी ब्रांच से। ओके, ये सारी जो ब्रांच है, किसी भी ब्रांच से आप गेट का एग्जाम देंगे, गेट में एक स्कोर करेंगे, देन आपका आईआईटी बॉम्बे के बुलेटिन पे एक कट ऑफ आएगा। अगर आप उस कट ऑफ के ऊपर रेंज में हैं, ओके, अगर आप उस कट ऑफ को क्लियर कर रहे हैं, देन आप इसके लिए सेलेक्ट हो जाएंगे। ओके, कट ऑफ के अगर आपका नीचे आ रहा है मार्क्स, तब आप इसके लिए सेलेक्ट नहीं हो पाएंगे। ओके, तो बेसिकली आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, कट ऑफ वाला यहाँ पे भी सिस्टम है, जैसे आपका जेईई मेंस में होता है, जेईई एडवांस में होता है, वही सेम सीन यहाँ पे भी है, कट ऑफ वाला। ओके, तो आगे हम देख लेते हैं नेक्स्ट वाला, ये वाला अपना पॉइंट देख लेते हैं, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, बीटेक डिग्री होल्डर्स फ्रॉम आईआईटीज। अगर आप आईआईटी से बीटेक किए हैं 8 सीजीपीए के साथ, देन आपका यहाँ पे डायरेक्ट एडमिशन आपको देखने को मिलेगा। ओके, देख सकते हैं आप यहाँ पे बीटेक डिग्री होल्डर्स फ्रॉम आईआईटीज विद सीजीपीए 8 और ऑन द स्केल ऑफ 10 मे बी एडमिटेड विदाउट गेट स्कोर फॉर लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स। यहाँ पे कुछ सीट्स लिमिटेड इन स्टूडेंट्स के लिए भी छोड़ी गई हैं। ओके, अगर आपने बीटेक किया है आईआईटी से, तब आप यहाँ पे डायरेक्ट एडमिशन के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। गेट स्कोर रिक्वायरमेंट इज एग्जेम्प्टेड फॉर आर्म्ड फोर्सेस। ओके, ये भी आप देख सकते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका पूरा पैरा था। आई थिंक आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। और नीचे जो ग्रेजुएशन की रिक्वायरमेंट्स है कुछ, तो ये आप देख सकते हैं खुद से भी। आई थिंक मैंने आपको पूरा ड्यूरेशन क्लियर कर दिया है। ड्यूरेशन मैंने आपको क्लियर ही कर दिया। ये आपके कोर्स के मतलब कोर्स के बारे में मैंने आपको बता ही दिया कि आईआईटी बॉम्बे का ये आपका कोर्स होने वाला है। डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आपका ये कोर्स है। 1.5 ईयर से 3 ईयर्स तक की फ्लेक्सिबिलिटी आपको इस कोर्स में देखने को मिलेगी। और आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट होते ही, मतलब अपना पोस्ट ग्रेजुएशन जैसे ही आप कंप्लीट कर रहे हैं, तब आपको एमएस की डिग्री मिलेगी आईआईटी बॉम्बे की तरफ से। ओके, यहाँ पे आपकी एंट्री के बहुत सारे वेज हैं, बहुत सारे नहीं कह सकते हैं, आपका एक ही सिंपली वे है कि आपको गेट स्कोर में एक अच्छा स्कोर लाना होगा। ओके, अगर आप आईआईटी में नहीं है, किसी आईआईटी में अगर आप बीटेक नहीं कर रहे हैं, तब आपको गेट में अच्छा स्कोर करना होगा। ओके, यहाँ पे मैंने कुछ एलिजिबिलिटी और बता दिए थे कि देख सकते हैं यहाँ पे आप खुद जाके। ओके, आई थिंक आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। एक बार मैं आपकी साइड भी दिखा देता हूँ कि आपको अप्लाई कहाँ पे करना है। ओके, वेट, मैं आपको एक बार साइड भी इसकी दिखा देता हूँ। तो ये है आपकी MS बाय रिसर्च इन डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की साइट। ओके, यहाँ पे भी सेम वही चीजें दी गई हैं। ड्यूरेशन आपकी 18 मंथ से 3 इयर्स तक की दी गई है। ओके, सारी चीजें जो मैंने आपको बताई थी, सारी चीजें यहाँ भी वही सेम ही है। ओके, तो आप यहाँ पे भी एक बार देख सकते हैं। अभी आपके फॉर्म्स क्लोज चल रहे हैं, जैसे ही आएंगे मैं आपको एक बार अपडेट कर दूंगा। ओके, आप आगे साइट पे भी देख सकते हैं, न्यूज अपडेट्स में जाएंगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा रिसर्च वाले सेक्शन में। आप साइट को एक बार एक्सप्लोर आगे कर लीजिएगा, आपको सारी चीजें खुद से भी पता चल जाएंगी। ओके, आई थिंक आपको सारी चीजें अब क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप आके कमेंट सेक्शन या फिर लिंक्डइन पे या इंस्टा पे आप आके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं वहां पे भी उसका आंसर कर दूंगा। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, अगर आपने अभी तक व्हाट्सएप का डिस्कशन ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, तो आप आके व्हाट्सएप का डिस्कशन ग्रुप भी एक बार ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहां पे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, तो आपको डिस्कशन में थोड़ा सा बेनिफिट मिलेगा। ओके, बेनिफिट इन सेंस कि वहां पे बहुत सारे स्टूडेंट्स रहेंगे, तो आपका आंसर कोई और कर देगा, जिसको जो आंसर पता रहता होगा वो आपका आंसर कर देगा, तो आपके डाउट्स बहुत अच्छे से रिजॉल्व हो जाएंगे। ओके, तो अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो अबाउट सेक्शन में जाइएगा, चैनल के डिस्कशन, व्हाट्सएप का डिस्कशन ग्रुप होगा, आप वहां से जाके ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।